कई देशों से दबाव बनवाया, बात नहीं बनी। साथी संगठनों से हमला करवाया, बात नहीं बनी। सबकी रिहाई की भी शर्त रखी, फिर भी बात नहीं बनी। अब हमास ने दे दी है इमोशनल धमकी, फिर वही है, क्या बात बनेगी? हर दिन इजराइल के हमलों के खुद को बर्बाद होता देख हमास घबराया हुआ है। हर रात के हमले के बाद सुबह के आंकड़ों में हमास आतंकियों की तादाद कम से कम होता देख हमास भौंकलाया हुआ है। वह इजराइल को लगातार सब कुछ बर्बाद करने की धमकी दे रहा है। वह इजराइल को फिर से 7 अक्टूबर जैसे कई हमलों को भी धमकी दे रहा है, लेकिन हमास को खत्म करने की कसम खा बैठे इजराइल को मानो ना कुछ सुनाई दे रहा है, ना कुछ दिखाई दे रहा है, बल्कि हर धमकी के बाद इजराइल का हमला और तेज होता जा रहा है। ऐसे में अब हमास ने एक नया दाव खेला है, इमोशनल धमकी वाला दाव। इजराइल की न्यूज पोर्टल के मुताबिक हमास ने अब अपने कब्जे में इजराइल बंधकों के जरिए सरकार पर दबाव बनाने का प्लान शुरू किया है। इजरायली बंधकों के परिवार वालों को हमास की तरफ से मोबाइल पर मैसेज भेजे जा रहे हैं, जिसमें लिखा है कि अल कसम का संदेश है, अगर आप बंधक बनाए गए तो अपनों के बारे में जानकारी चाहते हैं। जाहिर है हर कोई बंधक बनाए गए अपनों के बारे में जानकारी के लिए परेशान है और उसका हाल जानने का बेताब है। ऐसे में हर कोई लिंक को क्लिक कर रहा है और क्लिक करने के बाद स्क्रीन पर एक और संदेश दिखाई पड़ता है, जिसमें हमास की सैन्य शाखा के नाम से के साथ लिखा है कि हमने आपकी सरकार को कैदियों की अदला बदली की पेशकश की है, लेकिन आपकी सरकार की तरफ से इसे नामंजूरी कर दिया गया। हम आपको बताना चाहेंगे कि हम वही संदेश आप तक पहुंचाना चाहते हैं कि हम इजराइल के सभी बंधकों को रिहा करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते आपकी सरकार फिलिस्तीन के सभी कैदियों को रिहा करे। हमास का ये संदेश न सिर्फ बंधक बनाए गए लोगों के परिवार तक पहुंचाया जा रहा है, बल्कि आम इजरायली लोगों तक भी इस मैसेज को पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। मकसद साफ है, किसी भी तरह से युद्ध से बाहर निकलना। हमास जानता है कि बंधकों की रिहाई के लेकर इजराइल के आम लोगों में गुस्सा है और बंधकों के परिवार हर दिन सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करके दबाव बना रहे हैं। हमास अब इसी विरोध का फायदा उठाना चाहते हैं और लोगों को भेजे जा रहे हैं इस मैसेज को बड़े मौके के रूप में देख रहे हैं। हमास जानता है कि अगर यह गार्ड काम कर गया तो कुछ बंधकों की रिहाई मात्र से ही वो इस जंग को बिना किसी नुकसान से जीत लेगा और हमास पूरी तरह से बर्बाद होने से खुद को बचा लेगा। लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के रुख और आक्रामकता को देखकर यह कह पाना मुश्किल है कि यह प्लान कितना कामयाब होगा, क्योंकि हर तरफ से हमले और दबाव के बाद भी इजराइल रत्ती भर भी पीछे नहीं हटा है और हमास को खत्म करने के लिए युद्ध के हर दिन को पिछले दिन के मुकाबले ज्यादा खौफनाक और आक्रामकता बनाते जा रहे हैं। ऐसे में इमोशनल धमकी प्लान कामयाब होगा, इसमें शक तो जरूर है। क्या लगता है, फिलिस्तीन के खिलाफ इजराइल को कंप्रोमाइज कर लेनी चाहिए? आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।